एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन सर्फेसिस वाला चैप्टर, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। इसमें कोई भी लॉजिक कुछ भी आपको सोचना नहीं है। एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, आपको उन्हें देखना है और उनसे आपके क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस का पेपर लाने वाले हैं, जिस वीडियो में जितने भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा मार्क्स का कंटेंट आने वाला है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। यानी कि अगर ये मेरा एक फिगर है सपोज, तो इसकी जो ये साइड्स है हमारी, इनकी टोटल लेंथ कितनी होगी, वो होगा हमारा पैरीमीटर। और द एरिया एरिया इज द मेजर ऑफ द सरफेस एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री। यानी ये मेरी अगर बाउंड्री है तो इसके अंदर ये जितनी भी जगह है ये कितनी है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एरिया का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको इन्हीं के फॉर्मूलेज हम देखेंगे, पैरामीटर एंड एरिया डिफरेंट फिगर्स के। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के एरिया एंड पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आपको कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है तो जिस बेस के ऊपर आप हाइट ड्रॉ करेंगे या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उस बेस की लेंथ आपको चाहिए एंड हाइट की लेंथ चाहिए, उससे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगा आपका, तो जो आपकी हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड होगी, यानी कि ये वाली जो आपकी साइड है ये आपकी हाइट होगी एंड जो नीचे उसके बेस होगी, जो लाइन कनेक्टिंग होगी हाइपोटेन्यूज और ऑल्टीट्यूड को, वो हमारा होगा बेस। तो उसमें भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है हमारा हीरोज फॉर्मूला, जो हमारा स्केलिन ट्राइंगल होता है। स्केलिन ट्राइंगल मतलब कि जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं और उसमें आपको कोई हाइपोटेन्यूज भी नहीं दे रखी है, तो तब आप क्या करोगे? तब उसके लिए हम हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं। बेसिकली हम इसे स्केलिन ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इक्विलेटरल आइसोसेलेस में भी इसे यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे खाली स्केलिन में ही यूज करें। तो इसमें हमें पहले एक सेमी पैरामीटर निकालनी होती है, जो हमारी होती है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो टोटल पैरामीटर होगा उसका हाफ। हाँ, और एक पॉइंट आप जो याद रख सकते हैं, वैसे तो कॉमन सेंस वाला है, जो हमारा नॉर्मल ट्राइंगल होगा उसमें सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स यानी a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो आपकी पैरामीटर होगी। और जो हमारा मेन फॉर्मूला है यानी एरिया का फॉर्मूला है, वो एस जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये है हमारा फॉर्मूला, अंडर रूट में एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। याद करना बहुत ही सिंपल है, पहले खाली सिंगल आपका सेमी पैरामीटर आएगा और फिर तीनों साइड्स में से आप सेमी पैरामीटर को माइनस कर दीजिए, जो इन तीनों का आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दीजिए। ओके, नाउ फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी जिस ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पे हमारी साइड की लेंथ है। ओके, और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके साथ ही, उसकी पैरामीटर, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगी तो a+a+a यानी कि 3a हो जाएगी। और अगर आपको सपोज क्वेश्चंस में आ सकता है डायरेक्टली हाइट निकालनी है अगर, तो आप टाइम ना वेस्ट करके कि हम पहले एरिया निकालेंगे देन इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास हाइट का होता है √3/2a। इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, यानी जो आपकी अलग वाली साइड होगी, अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपकी a एंड a है, ये दोनों सेम है, इसलिए 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a² माइनस बी स्क्वायर। और ये आपकी पैरामीटर हो जाएगी, सिंस दो साइड इक्वल है तो a+a तो 2a हो गया, एंड जो थर्ड साइड है वो b हो गई। एंड हाइट का भी अगेन यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम कुछ क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड क्वेश्चंस में जो भी आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट फिगर्स, उनके एरिया, पैरामीटर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल के साथ।
तो रेक्टेंगल में हमारा पैरामीटर तो सबको पता ही है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे लॉन्गेस्ट डायगनल की लेंथ भी पूछ सकते हैं। तो रेक्टेंगल में दोनों डायगनल इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले वीडियो में भी बताया था। अगर वो आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन में भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के लिए भी आपको बहुत अच्छा रिवीजन उस वीडियो से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ ऑफ डायगनल होती है वो होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारे रेक्टेंगल के केसेस हैं, अगर उनमें आप लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर दो तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर के जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं वो रेक्टेंगल वाले फॉर्मूला से ही आया है। बस अगर आप एल और बी को एक ही लेटर, एक ही लेंथ बना दो तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला पैरामीटर का हो जाएगा, चारों साइड इक्वल होती हैं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा आपका 4a। एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है एरिया का फॉर स्क्वायर, हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर। यस, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्टली वो आपको डायगनल दे देंगे और बोलेंगे एरिया बताओ, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। और डायगनल की अगर लेंथ निकालने के लिए आएगा तो अंडर रूट 2a, ये हमारी डायगनल की लेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं कि एक रूम है, हमें उसकी सारी वॉल्स को पेंट करना है, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालें। तो रूम की वॉल्स को पेंट करने के लिए सबसे पहले रूम की वॉल्स का एरिया निकालना होगा। तो एरिया का एक स्पेशल फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। इसका फॉर्मूला है 2l इंटू ब्रेथ, क्योंकि एक जो वॉल होगी आपकी उसका लेंथ प्लस ब्रेथ जो भी उसकी पैरामीटर होगी वो, यानी कि उसको पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी। तो इसलिए इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आपका कोई भी पेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, रूम की वॉल्स के एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट इस स्लाइड में है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपका कोई भी पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। तो एक जनरल फॉर्मूला जो हमारे पैरेललोग्राम का बन जाता है वो होता है L इंटू बी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आ गए अपने लास्ट 2 फॉर्मूलाज पर। ये दोनों हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको क्लियरली ना दिखे और आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ट्रेपेजियम का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रेपेजियम आपके सिलेबस में है। एंड रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर आप कह सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों डायगनल्स जो है वो 90 डिग्री की पे इंटरसेक्ट करें, यानी कि उनके बीच में एक राइट एंगल बने हमारे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगनल्स के इंटरसेक्शन पर, तो उसको हम रोम्बस बोलते हैं। ये तो हमें पता ही है। और उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो दोनों डायगनल्स उस केस में आपके गिवन होंगे, अगर गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फिगर जो होता है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें 2 साइड्स तो आपकी पैरेलल होती हैं और ये दोनों आपकी नॉट इक्वल्स होती हैं, दोनों साइड्स। तो इनकी जो दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं हाइट। एंड हमारा जो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ए एंड बी अगर ये आपकी लेंथ है इन पैरेलल साइड्स की, तो हाफ मल्टीप्लाइड इन बाय ए प्लस बी, इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा इनटू जो ये हमारी हाइट है h। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है रिवीजन के लिए। इन सभी फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कीजिए, तो आपका एक भी मार्क इस चैप्टर में तो नहीं कट सकता बोर्ड एग्जाम्स में। और हमने एक मोटिवेशन सीरीज भी अपने चैनल पर बना रखी है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं किस तरीके से पढ़ूं या मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आ रही है, तो उन सभी से रिलेटेड वीडियोस मैंने उस सीरीज में दे रखे हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और आई बटन में भी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए, तो स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय।